ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और रिजल्ट सबके सामने आ चुके हैं। ग्राम प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट देकर विजयी घोषित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम सागर, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं मुरादाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत शाह आलमपुर में, जो इसी वर्ष अलग ग्राम पंचायत बनी है। और यहां पर प्रधान प्रत्याशी से हम बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। गाँव के युवा हैं, गाँव के सर्व समाज ने उनको वोट देकर विजयी बनाया है, गाँव का सरपंच बनाया है। उनसे जानेंगे किस तरह का विकास कराएंगे। गाँव वासियों ने उनसे काफ़ी उम्मीद है, उन उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे खरा उतरेंगे, इन्हीं कुछ मुद्दों को बीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है शाह आलमपुर में। इनसे बात करते हैं प्रधान प्रत्याशी उनके पति जगदीश सैनी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बीपी न्यूज़ में आपका। सर, प्रथम आपको सरपंच बनने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपके मुकाबले काफ़ी प्रत्याशी थे, जनता ने अपना प्यार आशीर्वाद देकर आपको सरपंच बनाया है, तो इसका जो क्रेडिट है, श्रेय है, किसको देना चाहते हैं आप? ये तो खैर सभी गांव वालों का ही सहयोग रहा है, तो उन्हीं को ही जाना चाहिए। और रही बात काम की, भाई काम हमारे यहाँ 20 साल से हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। पहले इतनी कॉलोनियाँ नहीं चलती थी जब हमारे गांव का कोई प्रधान था। उसके बाद दूसरे गांव में प्रधानी रही, वहाँ पे यहाँ पे कोई विकास हुआ ही नहीं है। रास्ते वो सब बेकार पड़े हुए हैं, गंदगी है पूरी सड़कों पे है, नालियाँ कोई बनी हुई नहीं है, कॉलोनी किसी को नहीं मिली हुई है। बुजुर्ग हैं वो रहे, मतलब ऐसे ही कुछ की 60 साल बनवा दी हैं, कुछ बाकी आधे से ज़्यादा रह रहे हैं। आपकी जो ग्राम पंचायत है, पहले दो गांवों के साथ शामिल होकर आती थी। हाँ। 3 गांवों की एक ग्राम पंचायत बनती थी। आपका जो गांव है इसी वर्ष अलग ग्राम पंचायत बना है, तो ग्राम वासियों को आपसे विकास की काफ़ी उम्मीद है। उनकी उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे? भाई जो काम मेरे लायक है, या मतलब गवर्नमेंट जो भी सुविधा देगी, मैं गाँव में पूरी ही ईमानदारी से कराऊँगा। गांव का जो युवा वर्ग है, गांव की जो बहन बेटियां हैं, गांव की जो बुजुर्ग पीढ़ी है, उनको भी आपसे काफ़ी उम्मीद है, तो उनके द्वारा उनके लिए जो सरकार द्वारा योजना दी जाती है, उनको उन तक कैसे पहुंचाएंगे? ईमानदारी के साथ पहुंचाएंगे, जहां जैसे मिलेगी वैसे ही पहुंचेगी। अब से पहले जो गांव में सरपंच रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आपकी जो छोटी ग्राम पंचायत है, प्रधानी दूसरे गाँवों में रही होगी, तो आपके गाँव में जो ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जो आप सबसे पहले उनको कराना चाहेंगे? सबसे पहला कराना तो भाई पहले सफाई का है, क्योंकि रास्ते में हमेशा पानी और गाड़ी रहती है और गंदगी बहुत रहती है, निकलना भी दुश्वार हो जाता है। पहला काम वो है। उसके बाद में रास्ते, फिर मतलब जिनके 2 घर भी गिर गए हैं उनका भी देखना है, जैसे भी मतलब सहायता हो सकेगी, गवर्नमेंट की तरफ से हो या समाज के अनुसार, जैसा भी होगा वो करना पड़ेगा। जो सरकार द्वारा योजना दी जा रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है, जो गांव की प्राथमिक शिक्षा, उसमें कैसे सुधार करेंगे आप? उसमें तो सुधार भाई मास्टरों से ही शिकायत करी जा सकती है कि मतलब इन्हें जो है टाइम से पढ़ाई कराओ, स्कूल में खाली टाइम ना बेकार करें बच्चों का। वो स्कूल में जाके कहेंगे और देख रेख भी करेंगे स्कूल में जाके हम भी। अपने गांव में आप ऐसा क्या विकास कार्य कराना चाहेंगे जिससे आपकी ग्राम पंचायत का क्षेत्र में भी नाम हो, ग्रामवासी भी आपसे खुश हों? क्या विकास कराएंगे ऐसा? सारी सड़कों का होना बहुत ज़रूरी है और धर्मशाला बनना ज़रूरी है। और एक हमारा काम सबसे इमरजेंसी काम वो रुका पड़ा है कि कोई भी मौत हो जाती है तो उस रास्ते को निकला नहीं जाता है, हमेशा गार रहती है। और इतनी गार नहीं कि आदमी मतलब घोंटों से ऊपर तक गारे में सनता है, कोई रास्ता ही नहीं है। और दूसरी बात, शमशान तक नहीं है बना हुआ, ना ही वहाँ पे कोई जगह है। जनता ने आपको अपना प्यार दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, और प्रत्याशी आपके मुकाबले थे, उन्होंने भी तरह तरह के जनता से वादे किए होंगे। उन वादों को नकारते हुए जनता ने आप पे विश्वास जताया है, तो उन जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता ने जब विश्वास करा तो हम भी ईमानदारी से काम करेंगे, इसमें मतलब कोई झूठ नहीं है। सर, आपका? सर, मेरा नाम अरविंद सैनी है, मैं ग्राम शाह आलमपुर के निवासी हूँ। इस बार जो सरपंच आपके गांव से बने हैं, जगदीश सैनी जी उनकी पत्नी बनी हैं, तो और भी प्रत्याशी मौजूद प्रत्याशी थे, तो आपने प्रधान जी में क्या खूबियाँ देखी जो चुन के इनको सरपंच बनाया? सर, इनके प्रधान जी के बहुत ही अच्छे संबंध हैं पूरे गांव में, और जिस टाइम कहते हैं उस टाइम हर समय तैयार रहते हैं सभी के लिए, चाहे कैसी परेशानी हो, पैसे से क्या और खुद से भी क्या। तो प्रधान जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, इसीलिए पब्लिक ने चुना है। आपने अपनी अभी तक की जो समय है, अभी तक आपने काफ़ी सारे सरपंच देखे होंगे, उनके कार्यकाल देखे होंगे, विकास देखे होंगे, तो गांव में ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं जो कार्य होने चाहिए थे लेकिन वो सरपंच नहीं करा पाए, और उन कार्य को होने की आप प्रधान जी से उम्मीद करते हैं? सर, एक तो हमारे गाँव में गरीबी बहुत ज़्यादा है, जो कि लोग अपने घर अभी मकान कच्चे ही हैं, तो लोग आशा करते हैं कि कॉलोनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, और गलियाँ बहुत ही ख़राब हो रही हैं,
कच्चे रास्ते हैं अभी तक, और बिजली की बहुत समस्या है, लाइट नहीं है, गांव में अंधेरा रहता है रात को, तो बच्चे बाहर निकलने डरते हैं। सरकार ने अभी तक गांव-गांव में बिजली कनेक्शन फ्री दिए हैं, गैस कनेक्शन भी फ्री दिए हैं, शिक्षा भी सरकार ने फ्री कर रखी है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भी गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह रही हैं कि ये सब सुविधाएं आपके ग्रामवासियों को नहीं मिल पाई? सर ऐसा है, प्रधान दूसरे गांव के होते थे तो योजनाएं आती थी, गांव वालों को पता नहीं चलता था। अब प्रधान जी हमारे यहाँ के आएंगे तो योजनाएं ब्लॉक से पता लगेंगी, तब भी गांव में विकास होगा। पहले विकास नहीं हो पाया इतना सर। आपकी ग्राम पंचायत है, इस बार अलग ग्राम पंचायत बनी है, यस सर। इस बारे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर इस बार नई ग्राम पंचायत बनी है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। सरकार को बहुत ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे। तो जो प्रधान जी हैं, क्या आपको उम्मीद है कि गांव की सारी समस्या को दूर करके गांव का संपूर्ण विकास कराएंगे? यस सर, बहुत ही मतलब हर पूरे गांव वालों को उम्मीद है इन प्रधान जी से कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएंगे गांव का। बात की थी ग्राम प्रधान के जो पति हैं उनसे बात की थी, और ऐसे कुछ गांव के विकास कार्य के कुछ खास मुद्दों पर हम एक ग्रामवासी हैं जो युवा हैं उनसे बात करेंगे। युवा होते हुए वो जो प्रधान हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का गांव में विकास देखना चाहते हैं, उनसे इसी कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम सर आपका? जी, मेरा नाम अन्नू सैनी है। मैं ग्राम सालमपुर का रहने वाला हूँ और भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। आपके जो प्रधान इस बार बने हैं, जनता ने सपोर्ट किया है, आपने सपोर्ट किया है, पूरे गांव ने सपोर्ट किया है, इनको यहाँ से चुन के भेजा है, सरपंच बनाया है, तो आप युवा भी हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं इनसे विकास कार्यों की? जी, बहुत फूल बहुमत से हमने उन पर विश्वास कर और भी कैंडिडेट थे, लेकिन हमें इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास था। इन्होंने पहले से ही बहुत अच्छे मतलब सबके काम आए हैं। आधी रात 12-1 बजे जो भी टाइम होता था तुरंत हाजिर होते थे, और इनसे उम्मीद की पूरी की जाती है। सबसे पहले हमारे गांव में सड़कें नहीं है, अच्छी नहीं है बनी हुई, रास्ते में गारा भरा रहता है। जो हमारी जो गरीबों की बेटियां हैं, पढ़ाई लिखाई का सारा काम, उनकी शादी सब देखभाल करनी, बड़े बूढ़ों को 60 साल वालों 60 साल दिलवानी, और हमारा शमशान घाट का रास्ता पूरा गारा से पूरा घुटनों तक भरा रहता है, वो काम पहला कराना है। इनसे हमें बहुत उम्मीद है और ये कराएंगे, इतना भरोसा भी है इन पर। 4-5 प्रत्याशी इनके मुकाबले थे, उन्होंने भी आपसे तरह तरह के वादे किए होंगे, तो ऐसी क्या वजह रही, किस मुद्दे पर आपने इनको जिताया है, क्या इनमें खूबियाँ देखी आपने? काफ़ी सालों से हमारे यहाँ प्रधानी दूसरे गांव में रहती थी, आपके पहली बार हमारे गांव का गांव अलग हुआ है। काफ़ी 20 सालों से पहले से कोई विकास नहीं हमारे गांव में, प्रधान रहते थे लेकिन गांव में झांकने भी नहीं आते थे, और ये हमारे यहाँ गांव में रहते थे जबकि प्रधान भी नहीं थे और तब भी हमारे काम आते थे। रात जब 12 बजे किसी भी टाइम हमारे काम आते थे, हर चीज़ में, पुलिस थाने से लेकर गाँव की हर चीज़ से लेकर छोटे मोटे कामों से लेकर। तो क्या आपको उम्मीद है ये अपने प्रधान कार्यकाल में गांव का संपूर्ण विकास करा पाएंगे? जी, पूरा विश्वास है। अभी से लग गए हैं, अभी तो वो भी नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, अभी से ये देखभाल में लग गए हैं प्रधान जी हमारे, और उम्मीद यही है कि 5 साल तक अच्छा काम करेंगे। आप युवा हैं, अपने गांव के युवाओं के लिए, अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो अपने गांव की बहन बेटियां, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बहन बेटियों के लिए संदेश देना चाहते हैं, जो गरीब बेटियां हमारी बहन हैं, गरीब परिवारों से, उनकी पूरी मदद की जाएगी, पढ़ाई से लेकर शादी से लेकर हर चीज़ तक। ये प्रधान जी से पूरी उम्मीद करते हैं हम, और हम कोशिश हम प्रधान हैं, उनकी पुत्री हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनकी माताजी को जनता ने चुन के भेजा है, उनकी क्या राय है ग्रामवासियों के लिए, उनसे भी जानेंगे। जी मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रेरणा है। प्रेरणा जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में हूँ। ग्रामवासियों ने आपकी माताजी को चुना है, सरपंच बनाया है, आपकी माताजी पे विश्वास जताया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कि मेरी मम्मी को चुना है, धन्यवाद सभी गांव वालों का मैं करती हूँ, और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं अपनी मम्मी से बोलूँगी, और यहाँ की जितनी भी सड़कें ख़राब हैं उनको ठीक करवाने के लिए भी मम्मी से बोलूँगी। सरकार द्वारा बेटियों के लिए शिक्षा है और काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो गांववासियों के लिए दी जा रही हैं, तो उन योजनाओं को पात्र लोगों तक आप कैसे दिलवाएंगे? सरकार से जो योजना मिलेंगी हम उनकी हेल्प करेंगे, उन्हीं चीज़ों से गांव वालों को दिलवाने की कोशिश करेंगे। गांववासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गांव वाले हम पे विश्वास करें